हाय डिवाइन सोल्स। मैं केदार बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसका वजह है कि मैं भी अपने पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम का फेस कर रहा था। जैसे कि मैंने जो अपने पास्ट जो जॉब अभी कर रहा था उस जॉब से मैंने रिज़ाइन किया और वहाँ कुछ पर्सनल बातें थी। वहाँ मेंटल पीस में कुछ हैरेसमेंट हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने उस जॉब को क्विट किया और फिर 24 घंटे के अंदर ही डिवाइन माँ की कृपा से, डिवाइन कृपा से मुझे एक जॉब मिला और मैं उस जॉब में ज्वाइन करके अभी काम कर रहा हूँ। सैलरी कुछ भी हो लेकिन पीस में हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ आगे से। और आशा करता हूँ कि आने वाले महीनों में और भी अच्छे अच्छे मुझे ऑफ़र मिलेंगे और मैं अपना कुछ और भी पर्सनल स्टार्ट करने के प्लान में हूँ। तो आज का जो ये मैसेज मिला है, माँ की तरफ से नवरात्रि चल रही है, माँ आज प्रथम पूजा है शैलपुत्री माता का, तो उसको माँ को सतत नमन। और दिव्य सोलों के लिए आप जैसे सभी सोल जो माँ का आराधना करते हैं, शिव शक्ति का आराधना करते हैं, राधा माँ की आराधना करते हैं और जो भी जिस धर्म से है अपने जगह में सभी माँ का डिवाइन को हम लोग पुकार रहे हैं कि हमें हमें अपने मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने ज़िंदगी में उन्नति करने के लिए हमें आशीर्वाद करें। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से हमारे किसी किसी के लिए रिलेशनशिप में, बिजनेस वर्क प्लेस में अगर अशांति है और वो निराशा के अंधेरे में जा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो इसके लिए ही दिव्य संदेश एक है और जो मैं एक स्टोरी के रूप में आपको आज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव बात होगा। तो 18+ ही लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है ये कंटेंट। और इसमें बहुत ही सीरियस और हो सकता है किसी को ये ट्रिगर कर जाए, तो आप ट्रिगर ना हो और ऊपर भगवान का संदेश को उसी तरह से लें और उसी तरह से अपने जीवन में पालन करें, घबराएं नहीं और कभी भी हिम्मत ना हारें। मैं भी लाइफ में बहुत 22 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ और 30 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री में हम भी जॉब को बदल चुके हैं और तब भी आज भी बदल रहे हैं और बहुत बार अपने घर को, प्लेस को भी चेंज करना पड़ा है। नाते रिश्तेदार सभी छूट गए, फ्रेंड्स छूट गए, तो भी ज़िंदगी चल ही रही है और ज़िंदगी चलेगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। आज 42+ के एज में भी ज़िंदगी से स्ट्रगल ही चल रहा है, लेकिन तब भी निराशा नहीं है हाथ में। आशा उम्मीद रखते हैं कि आगे बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र मिलेगा और उसका सिम्टम, सिग्नल और बहुत सारा डिवाइन नंबर्स दिख रहे हैं। एंजल्स और हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम एक लोनर की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आएगी ज़िंदगी में हमारी भी खुशियाँ और आप लोगों की भी ज़िंदगी में आएगी खुशियाँ, यही मैं माँ से कामना करता हूँ। तो आज का मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये कहानी 2 शिष्यों की है जो आश्रम में पढ़ा करते थे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद दोनों ही अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। दोनों ने ही अपना अपना काम किया और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा, दोनों ही अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और इसमें दोनों ही दिव्य सोल थी। एक ने दिव्यता को स्वीकार किया और दूसरे ने भी, लेकिन हर किसी का संतुलन एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की मानसिकता, हर किसी का सहन शक्ति एक जैसा नहीं होता है। तो हुआ यह कि उसमें 2 दोस्त थे, सखा थे। तो एक सखा जो है, मान लीजिए एक का हम कृष्ण नाम रखते हैं और एक का सुदामा ही नाम रखते हैं। तो दोनों ही व्यक्ति आगे बढ़े ज़िंदगी में, एक बहुत ही उन्नति कर गए। हम यहाँ सुदामा को ही उन्नति करवाते हैं। सुदामा जी उन्नति कर गए, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए, अपने हर मनोकामना को बहुत ही जल्द से उनको मिल गया। और कृष्ण हैं तो वो उदास रहते थे, उनको मिला नहीं कुछ, वो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। तो उन्होंने इसका वजह जाके अपने मुनि से, ऋषि से पूछा कि महात्मा, हम लोग तो एक साथ ही पढ़े, शिक्षा ग्रहण किए, एक साथ ही काम शुरू किए, तो हमारी ज़िंदगी में इस तरह से असमानता क्यों दिख रही है?
जबकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वो और एक मेरा साथी भी मेहनत करता है, उसका फल जल्दी मिल जाता है, मेरा फल नहीं मिलता है। मैं जब भी कुछ मांगता हूँ उसमें मुझे पूर्ण नहीं होता है और उसमें कोई ना कोई बाधाएं आ जाती है। सभी मुझे आज अलग नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सांसारिक जीवन गुजार रहे हैं, तो हमारे साथ ही बहुत सारे दायित्व हैं और मैं उनका पालन नहीं कर पा रहा हूँ, निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करें या मुझे बताएं कि मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या, जैसे हम लोग अपने बोलते हैं, हम लोग डिवाइन सोल्स भी सोचते हैं कि क्या गलती किया, क्या पाप किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो भी इसी तरह कृष्ण ने प्रश्न किया गुरु से कि मेरे साथ क्या हो गया, तो मुझे बताएं। तो गुरु जी ने बोला एक बात कि एक ही बात बोलूँगा, उसको मैं जस्ट कुछ सेंटेंस में, लाइनों में बोलूँगा और उसमें ही तुम्हारा पूरा ज्ञान निहित है, तुम समझ जाना। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य है उस उपासक का जो चाहे और उसको वो मिल जाए। दुर्भाग्य है उस उपासक का जो कुछ चाहे और उसे साथ साथ मिल जाए। ये दुर्भाग्य है उसका। अब आपको लगेगा कि मैंने भगवान से मांगा, जो मिल गया संग संग, तो ये दुर्भाग्य की बात कैसे हो गई? मैंने तो सच्चे दिल से मांगा था, मुझे मिल गया। तो और भी लोग सच्चे दिल से मांग रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है। तो यहाँ बात मैं बाद में बताता हूँ, अब मैं इस कहानी को पूरा कर लूँ। तो गुरुजी ने कहा, सौभाग्यशाली है वो जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ वो सब सह जाए अपने ज़िंदगी में और डिवाइन का सब एग्ज़ाम को वो पूरा करे। माने सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और उसे वो ना मिले और वो जलता हुआ अपने पथ पर चलता ही रहे। डिवाइन के हर एग्ज़ाम को वो हंसी खुशी निभाता ही जा रहा है, जैसे भी हो निभा रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। तो फिर एक दिन, गुरुजी बोल रहे हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ उसे मिलेगा जो त्रिभुवन में किसी को भी किसी भी साधना से कभी नहीं मिला होगा। तो इसका मतलब है कि वो जो सहन शक्ति उसने दिखाया, एग्ज़ाम का, भगवान के हर एग्ज़ाम को, परीक्षा को उसने बखूबी पार किया, अपना विश्वास बनाए रखा, भगवान की परीक्षाओं पर कभी भी संदेह नहीं किया और अपने जीवन को जीता रहा। तो उसके ज़िंदगी में जब भगवान कुछ देंगे तो वो एक ऐसा उपहार होगा जो त्रिभुवन में किसी को किसी भी साधना से कभी नहीं मिला होगा। तो यहाँ इसका सब अर्थ यही निष्कर्ष निकल रहा है कि हम लोग जब कोई डिवाइन सोल्स बहुत ही तकलीफ़ से दिन गुजारते हैं और हम कभी कभी कंपेयर कर बैठते हैं कि मेरे साथी जो हैं ये मेरे आसपास के लोग हैं या मेरे ही तरह के डिवाइन सोल्स हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, तो वो लोग तो उन्नति कर रहे हैं, या रिलीजियस लोग भी हो सकते हैं जो धर्म को मान रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं और उनको उन्नति मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि उन लोगों में सहनशक्ति कम है। उन लोगों के लिए कोई काम उतना साधारण ज़िंदगी का निर्वाह करने के लिए उन्हें भेजा गया है अर्थ पर। हमें लोगों को उपकार करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए भेजा गया है, इसलिए हमारी तैयारी उनसे अलग होती है। हमें स्पिरिचुअल वॉरियर बोला जाता है, जैसे मेरे चैनल का नाम रखा है केदार डिवाइन वॉरियर टैरोट, तो हमें वॉरियर के रूप में ही तैयार किया जाता है। हमारी ट्रेनिंग कमांडो की तरह होती है। हम अर्थ एंजल के रूप में वॉरियर हैं जो हम लोगों को समझाएंगे। अगर हम ही ट्रेनिंग में अधूरे रह जाएंगे तो हम लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे उनकी समस्याओं को। तो इसी तरह हमें जब कुछ उपहार लोग भगवान देंगे, हमें जब भी कुछ मिलेगा, आपको जब भी कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, तो वो ऐसा होगा कि लोग उसे देखेंगे और वो बोलेंगे कि वाह, इसकी ज़िंदगी अब सफल हो गई। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप ज़िंदगी से घबराए नहीं और ज़िंदगी को समझे कि ज़िंदगी हमें क्या देती है, कब देती है और क्यों देती है। तो हमें ज़िंदगी जब भी देगी बहुत ही शानदार देगी, बहुत ही बेहतरीन देगी, और वो जो मिलेगा वो हमें हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। वो किसी भी रूप में मिले, वो हमारे
डिवाइन पार्टनर के रूप में मिले या हमें कोई बिजनेस के रूप में मिले, जिसकी जो चाहत है, जिसके लिए जो ज़रूरी है डिवाइन वही देते हैं। और जिसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है तो उसे बहुत कुछ ही, सब कुछ ही दे सकते हैं डिवाइन। लेकिन स्टार्ट आपको दिखेगा इस नवरात्रि में, इस नवरात्रि में ही आपको इसका शुरुआत दिख जाएगा। और मैं आशा करता हूँ और माँ से कामना करता हूँ कि भाई सभी डिवाइन सोल्स की ज़िंदगी में ये नवरात्रि बहुत ही यादगार और बहुत ही सुखद रहे और उनका आने वाला साल का शुरुआत, अच्छे चीज़ों का शुरुआत इसी नवरात्रि के समय से हो जाए। माँ के रहते हुए उनके ज़िंदगी में आशाएं, उम्मीद और नए उजाले आएँ और वो आने वाले साल में बहुत खुशहाल और बहुत ही खुशी के साथ प्रवेश करे। राधे राधे, जय माँ दुर्गा।